तो चलिए फिर आज हम लोग देखते हैं। ये चैप्टर 6 है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, रंगा रंगा कार्यक्रम, है ना। मतलब ह्यूमन आई के बारे में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, चलिए बुक से ही आज पढ़ा देते हैं, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई होता क्या है? तो इस ह्यूमन आई यूजेज लाइट, मतलब ये लाइट का यूज करता है और उसके बाद हमें किसी चीज को दिखाता है। यानी कि अगर आपकी आंखें खुली हों और लाइट ना हो तब भी आपको नहीं दिखेगा, भूते नजर आएगा। तो और ये ह्यूमन आई करता क्या है? इनेबल्स अस, हमको इनेबल करता है टू सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, हमें अपने चारों ओर की वस्तुओं को दिखाने के लिए हमारी हेल्प करता है। तो अगर पूछ लिया जाए ह्यूमन आई क्या है ना, मानव नेत्र क्या है, तो भाई मानव नेत्र क्या है? मानव नेत्र हमें हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है? अपने चारों ओर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। यानी कि ह्यूमन आई यूजेज लाइट, ये लाइट का यूज करता है एंड इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट अराउंड अस, और हमें चारों तरफ की ऑब्जेक्ट को, अपने चारों ओर के ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करता है। ये पहला पॉइंट आपका रहेगा। डन है ना। अब बात किया जाए, इट वर्क्स ऑन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये लाइट के रिफ्रैक्शन पर काम करता है। जैसा कि लाइट से रिलेटेड टू इवेंट्स थी, एक तो आपका था रिफ्लेक्शन और एक आपका क्या था? रिफ्रैक्शन, है ना। रिफ्रैक्शन है, तो ये लाइट के रिफ्रैक्शन पर काम करता है। अब लाइट के रिफ्रैक्शन की बात किया जाए तो इन शॉर्ट मैं बता देना चाह रहा हूँ, लाइट का रिफ्रैक्शन वो होता है जैसे कोई सनरेज यहाँ से चली, है ना। मान लीजिए ये एयर मीडियम है, ये कौन सा मीडियम है? एयर है, इस मीडियम में एयर है ना। और यहाँ से जब यहाँ पर आई तो यहाँ से क्या हो, इसको जाना चाहिए डायरेक्ट, सीधा जाना चाहिए, लेकिन ये क्या होती है? अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, मीन्स अपने रास्ते को भूल जाती है, भटक जाती है। मीन्स ये या तो ऐसे हो सकती है या जो इधर अपने रास्ते को चेंज कर देती है। तो यही चीज हुआ, यानी कि टू चेंज इट्स पाथ बाय द सन रेज, क्लियर, गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, मतलब किसी प्रकाश किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित हो जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रिफ्रैक्शन कहलाती है। लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन होती है। चलिए ठीक, ये तो हो गया। तो ये जो ह्यूमन आई होता है ये किस पर काम करता है? तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर वर्क्स करता है। और ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अब देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए आपने देखा था, जैसा कि एक चैप्टर है वहां पर लेंसेज से होता है, लेंसेज। और लेंस आपके दो तरह के होते हैं, एक कॉनकेव लेंस होता है, कॉनकेव लेंस जो कि इस तरह से होता है आपका, है ना। और एक होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस, एक होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस जो कि इस तरह से होता है। क्लियर है? तो अरे भाई क्या बात हो गई, ये होता है, सॉरी, ये कॉन्वेक्स लेंस इस तरह से होता है जो बीच से क्या होता है? उभरा रहता है और किनारों किनारों से मोटा होता है। क्लियर? लो भाई अब सुंदर सा बना दिए, ठीक है ना। तो ये कॉन्वेक्स लेंस होता है आपका, और ये आपका होता है कॉनकेव लेंस होता है। तो ये जो है ह्यूमन आई जो है किस पर काम करता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर काम करता है, लेकिन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू होता है, ये कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू होता है। लेकिन ये कॉन्वेक्स लेंस कांच का नहीं होता है ना, ये नेचुरली होता है जो कि प्रोटीन का बना है ना। यानी कि ह्यूमन आई में अगर पूछ लिया जाए कौन सा लेंस पाया जाता है, तो ह्यूमन आई में कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है, लेकिन नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस होता है जो कि किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है, कांच वगैरह से नहीं। नेको लेंस, कांच मतलब आंख में कांच है? नहीं भाई, आंख में कांच नहीं है, घबराओ मत। यहाँ देखिए, तो यहाँ पर डन हुआ ना। तो सेकंड अगर पॉइंट की बात किया जाए तो ये आपकी ह्यूमन आई ये किसके सिद्धांत पर काम करती है? किसकी थ्योरी पर?
कौन से इवेंट पर काम करती है? तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर काम करती है। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसके थ्रू होता है? तो नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू होता है ना। लेकिन ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ये किससे बना होता है? ट्रांसपेरेंट लिविंग मटेरियल से। वही चीज प्रोटीन्स की बात हुआ है, ट्रांसपेरेंट लिविंग मटेरियल से बना होता है, और जो कि हमें अपने चारों ओर की ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए हेल्प करता है। यानी कि मेन जो हेल्प करता है वो लेंस ही हेल्प करता है। जैसे हमें ह्यूमन आई के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? देखते हैं, है ना। तो देखने में जो मेन हेल्पर का काम जो करता है वो मेन कौन करता है? लेंस करता है ना। ह्यूमन आई में प्रेजेंट लेंस, यानी कि अगर किसी के आई से लेंस को निकाल दिया जाए तो मतलब वो देख नहीं सकता। मेन क्या है? लेंस, देखने के लिए जो हेल्प करता है। डन है ना। तो ये चीजें हैं, मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट लिविंग मटेरियल एंड इनेबल अस टू। तो आपको ये चीजें नहीं लिखनी, आप इतना जानो कि किसके सिद्धांत पर काम करता है। पहली चीज, ह्यूमन आई है क्या? तो ये क्या करता है? लाइट का यूज करता है और हमें हमारे चारों ओर के ऑब्जेक्ट को दिखाने में इनेबल करता है, हेल्प करता है। दूसरा क्या है? ये जो है नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू, है ना, ये लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन पर काम करता है। ये 2 पॉइंट हो गए। और बात किया जाए ये नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस बना किससे होता है? तो किससे बना होता है? ये बना होता है मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट लिविंग मटेरियल लाइक प्रोटीन्स etc। तो अगर आप लिखना चाहें तो इसको अलग से पॉइंट बनाकर आप लिख सकते हैं। इसको आप ऐसे लिखेंगे, इट मेड, मतलब इस तरह से, इसके पहले आप इट लिख देंगे। इट का मतलब ह्यूमन आई, है ना। आप इस तरह से लिख सकते हैं, ये एंड को आप काट दीजिए। क्लियर। तो इट मतलब ह्यूमन आई मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट लिविंग मटेरियल्स लाइक प्रोटीन्स, है ना, etc। प्रोटीन आदि से ये बना होता है। डन हुआ ना। ये चीज आप लिख सकते हैं एक पॉइंट में कि मान लीजिए कभी कोई पूछे कि ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ये कांच का होता है? कह दो नहीं नहीं भैया, कांच का नहीं होता है, वो होता है प्रोटीन आदि का बना होता है। इतना समझ में आया? आपको समझ में आया? यसी, हेलो हेलो, समझ में आया ना? चलो ठीक। हाँ बोल दिया करो भाई, जागते रहो। अब देखिए, आते हैं ह्यूमन आई एंड इट्स डिफेक्ट्स। और डिफेक्ट्स क्या है? चलो यहाँ पर अब देखिए, ह्यूमन आई वैसे तो पता चल गया, लेकिन अब ह्यूमन आई देखा जाए, आदमी कहता है कि आंख नहीं है तो यार संसार मतलब एकदम बेकार है ना, एकदम बेगाना लगता है। क्लियर। तो वही, यानी कि इसका मतलब यही चीज हुआ, और सही भी है भाई। ह्यूमन आई है तो मतलब बहुत कुछ है भाई, हर चीज कम से कम जबान ना रहे लेकिन ह्यूमन आई रहे तो ठीक है। अगर जबान और ह्यूमन आई दोनों में कंपेयर किया जाए तो बेटा दोनों में जो मोस्ट अवेलेबल चीज है वो क्या है? ह्यूमन आई। कम से कम देख तो रहे हो, जबान में लिख कर भी तो बता सकते हो। आप सांकेतिक भाषा कोडिंग लैंग्वेज का यूज करो, लेकिन अगर आंख ही नहीं है, जबान कितना भी हो, लो, मतलब कोई कह रहा है कि देखो मैं कितना सुंदर लग रही हूँ, तो उसके लिए क्या है? सावन भादों सब बराबर मतलब, हाँ भाई उसके लिए क्या? उसके लिए भाई कुछ कोई मतलब ही नहीं है कि कौन कितना सुंदर है ना। उसको किसी भी अच्छे अच्छे प्लेसेस पर ले जाओ, सुंदर प्लेसेस पर, पिकनिक कहीं भी ले जाओ, उसके लिए क्या है? सब बेकार है। तो चलिए, तो इस बेस पर हम क्या कह सकते हैं? ह्यूमन आई इज वन ऑफ द मोस्ट वेल्युएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन्स। ह्यूमन बॉडी में एक तो सेंसिटिव सेंस ऑर्गन्स में, और दूसरा नंबर वैल्यूएबल, जितने भी, मतलब अगर वैल्यू की बात किया जाए तो इन सब में सबसे जो मोस्ट है उनमें से एक कौन है? ह्यूमन आई। यानी कि सबसे पहली चीज क्या है? ह्यूमन आई। क्लियर है ना। एक अंगुली ना रहे तो चल जाएगा, लेकिन आई ना रहे तो नहीं चलेगा। क्लियर है ना। हाँ, हथवे ना रहे तब भी चल जाएगा। लोग पैर को ही हाथ का यूज है, लेकिन ह्यूमन आई ना रहे तो तब भी चलेगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कैसे चलेगा?
बताइए आप लोग। चलो ठीक है, डन है ना। अब यहाँ पर दूसरा नंबर, तो ये तो बात हो गई, आप चाहे तो लिख सकते हैं, बाकी ये चीजें तो वैसे भी आप लिख सकते हैं। ह्यूमन आई इज वन ऑफ द मोस्ट वेलेबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में सबसे, यानी कि जितनी भी सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं, उन सेंसिटिव ऑर्गन्स में से, और जितने भी अगर वैल्यू की बात किया जाए, तो उन सबसे में से सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, वो है ह्यूमन आई। दूसरा नंबर, ये क्या करती है, इनेबल्स टू सी द वंडरफुल वर्ल्ड। ये इस वंडरफुल वर्ल्ड को देखने में इनेबल करती है, इनेबल बनाती है, समर्थ। एंड कलर अराउंड अस, और हमारे चारों ओर के कलरफुल रंगा बिरंगा कार्यक्रम संसार है ना, इन सारी चीजों को ये देखने में हमें इनेबल करता है। अब ये ह्यूमन आई की बात किया जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। ह्यूमन आई में सबसे जरूरी चीजें होती हैं लेंस। तो इट कंसिस्ट्स ऑफ अ लेंस, ये एक लेंस से बना होता है, व्हिच इज मेड अप ऑफ लिविंग टिश्यूज, जो कि लिविंग टिश्यूज से बना होता है, जैसे प्रोटीन आदि, है ना। तो अगर ह्यूमन आई में सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात किया जाए इसके अंदर की, तो वो क्या है, लेंस। यानी किसी का लेंस निकाल दो, देखो फिर, है ना। तो ये चीज होता है, ये किससे बना होता है, लेंस से बना होता है। और लेंस क्या होता है, लिविंग टिश्यूज से बना। मतलब ह्यूमन आई में सबसे मेन चीज क्या होता है, लेंस होता है। डन है ना। ये क्या हुआ, हाँ, लेंस कहाँ होता है, क्या होता है, अभी पोस्टमार्टम किया जा रहा है, ठीक। तो ये चीज है। चलिए, एक जो है हेलो फैजाबाद से एक संदेश आया है, सर लेंस कहाँ से होता है। भाई कार्यक्रम चल रहा है, मैसेज तुम्हारे संदेश हमारे, तो आते हैं, लेंस कहाँ होता है बताते हैं। हेलो फैजाबाद, है ना, सुनिएगा फिर। देखिए, ये जो ह्यूमन आई होता है, ये 3 लेयर से बना होता है। ह्यूमन आई कितने लेयर से बना होता है, ये जो है 3 प्रकार की लेयर से ये जो है बना होता है। ह्यूमन आई जो होता है, ये होता है 3 प्रकार की लेयर से बना होता है, ठीक है ना। ये पहली लेयर हो गया, फिर एक लेयर और है, ऐसे 3 लेयर से बना होता है। क्लियर है ना। एक ये हो गया, और एक और होता है आपका 3 लेयर से बना होता है। अरे पहले समझिए, अभी सारा चीज बताया जाएगा, डोंट वरी। तो ये ह्यूमन लेंस, और ये जो लेंस होता है ना, यहीं पर मसल्स से क्या होता है, लगा रहता है। मसल्स से, मतलब मसल्स से ये क्या होता है, घिरा होता है। ये सब मसल्स हैं, ये सब मसल्स हैं, ठीक। तो मसल्स के बीच में ये घिरा रहता है। मसल्स नहीं हो तो लेंस हो गिर जाएगा, फिर लोग उठा कर लाओ लगाएं, साफ करके पानी से धुलकर। तो ये अभी बताते हैं इसकी। तो ह्यूमन आई जो, देखिए भाई, फिगर थोड़ा आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत अच्छा तो नहीं बन पाया है, क्योंकि मैं आर्ट में पैदल हूँ, है ना, आर्ट मुझे नहीं आती, लेकिन समझाने आपको समझना है, समझाने के लिए भाई, है ना। तो ये चीज़ है आपका। अब ये कह दो, सर जी सांप वाप क्या लग रहा है, ये कुछ को तो लग रहा होगा, या तो मतलब जादू, चलो जो कुछ भी लगे, ठीक। अब यहाँ पर क्या होता है, ह्यूमन आई जो होता है 3 प्रकार की लेयर से बना होता है ना। और यहीं पर एक होता है उभरा हुआ भाग होता है, जिसको हम लोग कॉर्निया कहते हैं। जिसको क्या बोला जाता है, कॉर्निया बोला जाता है ना। कुछ ऐसा होता है ना, कुछ कहेंगे नहीं नहीं सर आप तो अच्छा तो बना नहीं पाए। चलो भाई, परेशान ना हो, मैं आप लोग के सामने ये दिखा दे रहा हूँ, ये देखो, अब यहाँ तो अच्छा बना है, ठीक। तो इस तरह से है ये चीज़, आप समझ रहे हैं ना। तो चलिए ठीक है, आते हैं फिर, ये चीज़ें हैं। तो ह्यूमन आई जो होता है आपका, ये 3 प्रकार के लेयर से बना होता है।
है ना। और जिनमें से जो इसकी सबसे बाहर वाली लेयर होती है, जो इसकी सबसे बाहर वाली लेयर होती है, इसको क्या कहते हैं, एक मिनट भाई, जो इनमें से सबसे बाहर, हाँ एक चीज और है, सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है उसको क्या कहा जाता है भाई, एक मिनट यार, सबसे बाहर वाली लेयर, हाँ चलिए पहले इसे समझिए, अभी याद नहीं आ रहा है नाम का। बाहर वाली लेयर से जो उभरा हुआ भाग होता है ना, जो बाहर वाली लेयर से जो उभरा हुआ भाग होता है, इसको कहा जाता है कॉर्निया कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। ह्यूमन आई में जो सबसे बाहर वाली यानी सबसे बाहर वाली भाग से जो उभरा हुआ भाग होता है, इसको क्या कहा जाता है, कॉर्निया कहा जाता है ना। और सुनिए, जो सबसे बाहर यानी कि जो बीच वाली लेयर होती है, बीच वाली लेयर, इस तरह से हम इसको थोड़ा मतलब क्या कर दे रहे हैं, बोल्ड कर दे रहे हैं ना। ये जो बीच वाली लेयर होती है, बीच वाली लेयर होती है, इसको कहते हैं स्क्लेरा। इसको क्या कहा जाता है, स्क्लेरा, है ना, स्क्लेरा लेयर कहा जाता है ये। और जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है, जो सबसे अंदर में होती है, उसको कहते हैं रेटिना कहते हैं। जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसको क्या कहा जाता है, रेटिना कहा जाता है, RATINA, क्लियर। तो जो बीच वाली लेयर होती है उसको स्क्लेरा कहा जाता है, जो कि ब्लैक होती है ना। और जो ये होती है यानी कि सबसे अंदर में जो लेयर होती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है इस रेटिना कहा जाता है ना। और यहाँ लेंस होता है, लेंस जिन भी मसल्स से क्या रहता है, ये देखिए, ये मसल्स हैं, लेंस जिन मसल्स से के बीच में स्थित होता है ना, उस मसल्स को कहते हैं सिलियरी मसल्स। उस मसल्स को क्या कहा जाता है, सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स कहते हैं, है ना। लेंस जिन मसल्स के बीच में स्थित होता है उस मसल्स को क्या कहते हैं, सिलियरी मसल्स कहते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं पश्चमाभि मांसपेशी, पश्चमाभि मांसपेशियां सिलियरी मसल्स कहते हैं, है ना। और ये तो होता है लेंस, सिलियरी मसल्स के बीच में क्या होता है, लेंस होता है। सिलियरी मसल्स के बीच में क्या होता है, लेंस होता है। डन हुआ ना इतना। अब देखिए, ये तो हो गया। अब बात करें यहाँ लेंस और रेटिना, लेंस और रेटिना के बीच में लिक्विड होता है। तो लेंस और रेटिना के बीच में जो एक लिक्विड होता है, और लेंस और रेटिना के बीच में जो भी लिक्विड होता है उसको विट्रियस ह्यूमर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, विट्रियस ह्यूमर, VITREOUS, विट्रियस ह्यूमर कहते हैं, HUMOUR, है ना। ये लेंस और रेटिना के बीच में जो लिक्विड होता है उसको क्या कहते हैं, विट्रियस ह्यूमर कहते हैं, है ना। और यहाँ पर ये जो नर्व्स निकले रहती, नर्व्स, है ना, नर्व्स यहाँ पर निकले रहती, इन सारी नर्व्स को कहते हैं ऑप्टिक नर्व कहते हैं। क्योंकि यही नर्व, इनका कनेक्शन होता है माइंड से, इनका कनेक्शन क्या होता है, माइंड से होता है। तो इनको क्या कहते हैं, ऑप्टिक नर्व कहते हैं। अभी इन सब के बारे में बताया जाएगा, अभी सबसे पहले आप नाम देख लीजिए, है ना। इनको क्या कहते हैं, ऑप्टिक नर्व कहते हैं। और यही ऑप्टिक नर्व के बीच में एक स्पॉट होता है, एक क्या होता है, स्पॉट होता है, जिसको हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहा जाता है ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, है ना। ये चीजें हो गई। और सुनिए, अब अगर दूसरी चीज की बात करें तो ये हो गया
हाँ एक चीज और है, जैसे देखिए लेंस है ना, लेंस और रेटिना के बीच में जो लिक्विड होता है उसको तो कहते हैं विट्रियस ह्यूमर, लेकिन यहाँ लेंस और कॉर्निया के बीच में जो लिक्विड होता है, लेंस और कॉर्निया के बीच में जो लिक्विड होता है ना, इसको क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, एक्वस ह्यूमर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमर कहते हैं। तो इस चीज को कहते हैं एक्वस ह्यूमर, AQUE और OUS, एक्वस ह्यूमर कहते हैं। क्लियर। तो यहाँ लेंस और कॉर्निया के बीच में जो लिक्विड होता है उसको क्या कहा जाता है, एक्वस ह्यूमर कहा जाता है। ठीक है ना, ये चीजें हो गई। और सुनिए यहीं पर यानी कॉर्निया के जस्ट अंदर, कॉर्निया के ठीक नीचे, कॉर्निया के ठीक नीचे क्या होती है, एक ऐसे बताएं, कॉर्निया के ठीक नीचे एक आपकी लेयर होती है, ये ऐसे गए रहते हैं, कॉर्निया के ठीक नीचे एक मतलब लेयर जाती है, ठीक, एक लेयर जाती है और वहीं पर मतलब ये आपका मस्कुलर डायाफ्राम है, ये क्या आपका मस्कुलर डायाफ्राम है, ठीक। और यही मस्कुलर डायाफ्राम में होता है आपका आइस मतलब आइरिस होता है। यहीं पर क्या होता है, ये होती है आइरिस होती है, ये क्या होती हैं, आइरिस। अगर पूछ लिया जाए आइरिस क्या होती हैं, तो आइरिस जो होती हैं कॉर्निया के ठीक नीचे मस्कुलर डायाफ्राम होता है, और आइरिस क्या होते हैं, कॉर्निया के ठीक नीचे। और यही आइरिस के बीच में ना, यही जो है आइरिस के बीच में और लेंस के जस्ट बाद में यहीं पर एक होल होता है, और यहीं पर होता है प्यूपिल, यहीं पर आपका क्या होता है, प्यूपिल होता है, PUPIL होता है, प्यूपिल होता है, पुतली जिसे कहते हैं, है ना। ये चीजें होंगी आपकी। तो इस तरह से आपका आपके सामने ये जो है फिगर आपके सामने तैयार हो गया है ना। अब देखिए यहाँ सबसे पहली चीज आई है जो उभरा हुआ भाग होता है, जो उठा हुआ भाग होता है ना, जो उठा हुआ भाग होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कॉर्निया कहते हैं। तो देखते हैं कॉर्निया क्या होता है ना। तो यहाँ पर देखिए जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, एक ह्यूमन आई के पास कई सारे मेन पार्ट्स होते हैं। तो ह्यूमन आई के मेन पार्ट तो आपने देखा कॉर्निया होता है, आरिस होता है, लेंस होता है, एक्वस ह्यूमर, विट्रियस ह्यूमर, सिलेरी मसल्स, स्क्लेरा है ना, रेटिना है, और जो है आपकी और क्या है, और जो है आपकी ब्लाइंड स्पॉट है, ऑप्टिक नर्व है ना, ये सारी चीजें हैं। क्लियर। अब यहाँ पर देखते हैं, यानी कि अब आप लोग का हेडिंग क्या बनेगा, स्ट्रक्चर। यहाँ पर हेडिंग क्या बनेगा, स्ट्रक्चर। यहीं पर लिख देना ह्यूमन आई, HUMAN, ये यू है, HUMAN, ह्यूमन आई का जो है स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में आप सबसे पहले फिगर बनाएंगे। आपको ये चीज याद रखना है, स्ट्रक्चर में आप चाहे तो स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। अगर आपको मेरा फिगर अच्छा नहीं लग रहा हो तो भाई आप बुक वाला फिगर बना सकते हैं। देखिए इसमें भी ऐसा बना है ना, आप यहाँ से जो है फिगर बना सकते हैं। ठीक, दोनों सही रहेगा जैसे आपकी इच्छा। तो मैंने ये चीज बनाया है। अब देखिए यहाँ पर जो उभरा हुआ भाग होता है वो कॉर्निया होता है। आइए देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कॉर्निया होता क्या है। देखिएगा कॉर्निया, इट इज द ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले ये समझिए कॉर्निया क्या होता है। तो कॉर्निया मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन का मतलब एक प्रकार की झिल्ली होती है जो कि कैसी होती है, स्फेरिकल होती है, गोलीय होती है, जैसे कि यहाँ देखिए स्फेरिकल है भी, और ट्रांसपेरेंट होता है ना। क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, कवरिंग जो कि कवर रहता है द फ्रंट ऑफ द आई, जो कि आई को फ्रंट से कवर किए रहता है ना। तो ये आप सबसे पहले ये लिख सकते हैं कि कॉर्निया क्या होता है। आपका ये पहला पॉइंट ये होगा कि कॉर्निया जो एक ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मेम्ब्रेन होती है जो कि आई को फ्रंट से कवर किए रहता है। फ्रंट का मतलब सामने से कवर किया रहता है। डन है ना, ये चीज समझ में आई, ये चीजें क्लियर। अब देखिए जैसे तो आप यहाँ पर आप चाहें तो शार्ट में मतलब यही फिगर में आप शार्ट में यहीं पर लिख सकते हैं कि कॉर्निया क्या होता है। तो ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मेम्ब्रेन, तो आप यहीं पर समझने के लिए लिख सकते हैं कि कॉर्निया का मतलब हुआ क्या हुआ, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट है ना,
स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मेम्ब्रेन। कॉर्निया का मतलब क्या हुआ बेटा? ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मेम्ब्रेन हुआ। इतना समझ में आया? कॉर्निया क्या है? तो साल्ट में ये एक मेम्ब्रेन होता है, झिल्ली होती है, ट्रांसपेरेंट होती है और कैसी होती है? स्फेरिकल होती है, जो कि आई को कवर किए रहता है फ्रंट से, मतलब एक प्रकार से उठा हुआ भाग है ना, अपर पार्ट होता है, उठा हुआ भाग होता है। डन हुआ ना? इतना समझ में आया? दूसरा चीज देखिए, लाइट इंटर्स द आई। अब स्वाभाविक है, जब ये फ्रंट में होता है कॉर्निया, तो लाइट कहाँ? फ्रंट से ही तो इंटर करेगा ना, तो लाइट कॉर्निया के ही थ्रू इंटर करते हैं। यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है ऑप्शनल में कि बताइए हमारे ह्यूमन आई में जो लाइट इंटर करता है वो किसके थ्रू इंटर करता है? तो कौन सी मेम्ब्रेन के थ्रू इंटर करता है? बोलो भाई। कॉर्निया के थ्रू। किसके थ्रू इंटर करता है? कॉर्निया के थ्रू। तो यहाँ देखिए, लाइट इंटर्स द आई, लाइट इंटर करता है थ्रू दिस मेम्ब्रेन। मतलब यहाँ से ये क्वेश्चन बना भी है, पूछा भी गया है कि लाइट किसके थ्रू हमारे आई में इंटर करता है? कॉर्निया के थ्रू इंटर करता है। और जब कॉर्निया के थ्रू करता है तो मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज, तो वहां पर अधिकांश लाइट रेज क्या होती है? एंटरिंग द आई, मतलब आंख के अंदर एंटर कर जाती है, अकर्स एट द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। और समझ में आया? जो कि कॉर्निया के आउटर सरफेस पर अब अकर्स होती हैं, मीन्स यहाँ जैसे आउटर सरफेस पर ये जब गिरी तो यहाँ से अधिकांश यानी कि लगभग जो है 90% लाइट जो है इंटर कर जाती है। 90% लाइट क्या होती है? इंटर कर जाती है। इतना समझ में आया ना? तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा कि कॉर्निया क्या होता है। तो पहली चीज क्या लिखेंगे? ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मेम्ब्रेन होता है जो कि आई को फ्रंट से कवर किए रहता है। दूसरा, लाइट कहाँ से इंटर करता है? तो कहाँ से इंटर करता है? कॉर्निया के थ्रू करता है। और जब कॉर्निया के थ्रू इंटर करता है तो मोस्ट ऑफ द लाइट क्या होता है? इसके अंदर इंटर हो जाता है, इसके सरफेस से इंटर हो जाता है ना? तो आप ये चीज चाहें तो लिख सकते हैं, या आप चाहें तो लिख सकते हैं। बाकी दो ही पॉइंट है, ये चीज आप समझने के लिए लिख सकते हैं। जब इंटर करता है तो अधिकांश लाइट क्या होती हैं? कॉर्निया के सरफेस से हमारे अंदर पहुंच जाती है। मतलब अब यहाँ देखिए, यहाँ लाइट चला तो यहाँ पर पहुंच गया। अब आपने क्या देखा कि कॉर्निया के ठीक अंदर एक लेयर होती है ना? और उस लेयर का देखिए आपने नाम क्या लिखा है? आइरिस। उस लेयर का नाम क्या लिखा गया है? आइरिस। तो पहले समझ लेते हैं आइरिस क्या होता है ना? तो देखिए ये जो आइरिस है ना, ये जो आइरिस होता है, आप इसको सिंपली कह सकते हैं, मतलब अपनी लैंग्वेज में समझने के लिए आइरिस के बारे में आप कह सकते हैं, ये पहला नंबर डार्क होता है। डार्क होता है मतलब समझ रहे हैं ना? डार्क होता है। और दूसरा नंबर मस्कुलर, मांसपेशियों का बना होता है। डार्क मस्कुलर डायाफ्राम की तरह होता है। डायाफ्राम, PHRAM, आप इसको समझिएगा। आइरिस क्या होता है? डार्क मस्कुलर डायाफ्राम होता है। जैसे आप इन शार्ट कॉर्निया क्या होता है? तो आपने देखा क्या होता है शार्ट में? कॉर्निया क्या होता है? ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मेम्ब्रेन होता है। आइरिस क्या होता है? आइरिस क्या होता है भाई? डार्क होता है, मस्कुलर डायाफ्राम होता है, जो कि कहां पर होता है? लेंस और कॉर्निया के बीच में होता है। आइरिस कहां पर होता है? लेंस और कॉर्निया के बीच। ये जो आप देख रहे हैं, जो ये डार्क मस्कुलर डायाफ्राम टाइप, देखो डायाफ्राम टाइप दिख रहा है ना? तो इस चीज को कहते हैं आइरिस कहते हैं। समझ में आया? तो आप यहां से देख सकते हैं, देखिए आइरिस जो होता है, आइरिस इट इज अ डार्क मस्कुलर डायाफ्राम। ये क्या होता है? डार्क मस्कुलर डायाफ्राम होता है। लेकिन किसके बीच में होता है? बताओ किसके बीच में होता है ये? तो ये होता है कॉर्निया और लेंस के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? कॉर्निया और लेंस के बीच में होता है। क्लियर है ना? अब देखिए, ये इट कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल, मतलब ये प्यूपिल के साइज, ये करता क्या है? जैसे प्रश्न ये भी तो है ना कि आइरिस, चलो ठीक है, ये डार्क, आपने बताया, हमने समझ लिया डार्क मस्कुलर डायफ्राम होता है, लेकिन इसका काम क्या है? तो इसका काम क्या है? ये कंट्रोल करता है। क्या कंट्रोल करता है? तो इट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल, मतलब ये प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। ये क्या करता है? प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। डन है ना?
आगे देखिए, इट इज द कलर ऑफ आयरिस, और ये आयरिस के कलर को बताता है। डेट बी कॉल कलर ऑफ द आई, मतलब ये यही है जो कि हमें आयरिस के कलर को बताता है। मतलब आयरिस के कलर मतलब समझ रही हैं, प्यूपिल है ना। प्यूपिल करता क्या है, प्यूपिल ये बताता है आयरिस की कलर, मतलब प्यूपिल के ही द्वारा हम बताते हैं हमारी आई कौन सा कलर देख रही है। यानी कलर के आइडेंटिफाई करने का काम कौन करता है भाई, कौन करता है, कौन करता है, प्यूपिल है ना। और आयरिस से दोनों मिलकर कलर को, यानी कि हमें कलर बताते हैं कि किस तरह का हमें कलर दिख रहा है। यानी कलर आइडेंटिफाई करने का काम या तो प्यूपिल करेगा या तो आयरिस करेगा, है ना। तो इतना समझ में आया। तो ये चीजें हैं। हाँ, आप लोग मान लीजिए अगर डिस्कनेक्ट हो जाता है दोबारा तुरंत आप कनेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक है ना, पार्ट वाइज कर दिया जाएगा तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए एक ही पार्ट में आप समझिए, थोड़ा आपको एडजस्ट करना होगा। समझ में आया आयरिस क्या होता है। अब फिर आपने क्या देखा, हम लोग सबसे बाहर कॉर्निया, कॉर्निया से आयरिस समझ लिए। आयरिस क्या होता है, देखिए आयरिस के अंदर क्या होता है, ये लेंस और कॉर्निया के बीच में एक लिक्विड होता है। लेंस और कॉर्निया के बीच में क्या होता है, एक लिक्विड होता है, जिसको क्या कहा जाता है, एक्वस ह्यूमर कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमर कहते हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं कि एक्वस ह्यूमर होता क्या है ना। क्योंकि भाई एक सीरीज वाइज चल रहे हैं हम लोग, है ना। सबसे पहले कॉर्निया देखा गया तो पता चला ये ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मेम्ब्रेन होता है। फिर आपने देखा आयरिस, तो आयरिस के बारे में पता चला ये डार्क मस्कुलर डायफ्राम होता है। फिर आप आ गए इसके बीच में जो लिक्विड है, तो इसके बीच में जो लिक्विड होता है उसको क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमर कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि एक्वस ह्यूमर होता क्या है ना। तो आई होप ये आप लोग को दिख रहा होगा, और यहाँ देखिएगा समझिएगा, एक्वस ह्यूमर यहाँ दिया, देखिए दिया गया बिहाइंड द कॉर्निया। एक्वस ह्यूमर जो होता है पहले नंबर कॉर्निया के पीछे होता है ना। बी है बाई स्मॉल फील्ड, बी है बा बी है बा स्पेस फील्ड विद अ ट्रांसपेरेंट लिक्विड कॉल्ड एक्वस ह्यूमर। मतलब कॉर्निया के पीछे एक क्या होता है, एक स्पेस होता है, जगह होती है, लेकिन वो जगह किससे भरा रहता है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड से भरा रहता है ना। ट्रांसपेरेंट लिक्विड से भरा रहता है, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको कहा जाता है एक्वस ह्यूमर कहा जाता है। जिसको क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमर। तो देखिए यहाँ से एक चीजें क्लियर हो गया कि ये जो आपका एक्वस ह्यूमर होता है, ये जो आपका एक्वस ह्यूमर होता है ये कैसा होता है बेटा। तो ये जो एक्वस ह्यूमर होता है ना, ये ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है। एक्वस ह्यूमर कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है। और ये कहाँ पर होता है, कॉर्निया के पीछे जगह होती है, कॉर्निया और लेंस के बीच में, और उस जगह में एक लिक्विड भरा रहता है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं एक्वस ह्यूमर। समझ में आया। अब आगे देखिएगा, यहाँ पर मुझे पता है कि आप लोग को बोर हो रहा है, लेकिन थोड़ा भाई समझिए, अगर पार्ट वाइज कर दिया जाएगा तो जिस तरह सिस्टमेटिक समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉब्लम होगी, है ना। चलिए, तो ये चीज हो गया। देखिए, तो कॉर्निया के पीछे होता है, एक जगह होती है जो कि किससे भरा रहता है, लिक्विड से भरा रहता है, जिसको क्या कहा जाता है, एक्वस ह्यूमर कहा जाता है। और कह रहे हैं बिहाइंड दिस देयर इज अ क्रिस्टलाइन लेंस। ये कह रहे हैं इसके पीछे क्या होता है, एक क्रिस्टलाइन लेंस होता है। इन्होंने क्या कहा, देखो इन्होंने कहा इस लिक्विड के पीछे एक लेंस होता है ना। तो ये लेंस तो है ही, लेकिन ये लेंस क्रिस्टलाइन होता है ना। तो इसके पीछे और है भी। चलिए ठीक है। तो अगर पूछ लिया जाए लेंस कहाँ होता है, तो लेंस होता है ये कॉर्निया और आयरिस, मतलब आप कह सकते हैं एक्वस ह्यूमर के पीछे, मतलब एक्वस ह्यूमर के पीछे, है ना। और चलिए देखिए, अब यहाँ पर देखिए और क्या होता है, ये क्रिस्टलाइन लेंस क्या करता है, हेल्प्स टू रिफ्रैक्ट लाइट। ये जो लेंस क्या करता है, तो लेंस क्या करता है, ये लाइट को रिफ्रैक्ट करने का काम करता है। और क्या करता है, टू बी फोकस्ड ऑन रेटिना, जिससे ये किसी भी मतलब सनरेज को क्या करता है, रेटिना पर फोकस कर देता है किसी भी। तो यहाँ पर याद रखिएगा लेंस का, है ना। तो आप कह सकते हैं बिहाइंड दिस देयर, अब बिहाइंड दिस के प्लेस पर आप लिखिएगा बिहाइंड कॉर्निया, सॉरी बिहाइंड एक्वस ह्यूमर, क्या लिखिएगा, बिहाइंड एक्वस ह्यूमर अ क्रिस्टलाइन लेंस, एक क्रिस्टलाइन लेंस होता है, और व्हिच हेल्प्स टू रिफ्रैक्ट लाइट टू बी फोकस्ड ऑन एरिया, जो क्या करता है, लाइट को रेटिना पर फोकस करने के काम आता है। और जब रेटिना पर फोकस करता है, और ये दूसरा क्या करता है, इंट्राकुलर
प्रेशर को क्या करता है, मेंटेन करता है। अब कैसे दिखाते हैं आपको रेटिना पर फोकस कैसे करता है ना। तो यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, 1 मिनट भाई, मैं आपका जो है ये देखिएगा, ये देखिए, जैसे ये मान लीजिए आपका एक जो है आई है ना, ये मान लीजिए है ना, ये मान लीजिए आपका आई है और यहाँ पर एक लेंस है ना, ये आपका आई है और यहाँ पर क्या है, एक लेंस है ना, ये आई है और यहाँ पर क्या है, लेंस है। अब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखिए, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पर रखिए, जब ये चलती है ना, जब ये चलती है तो यहाँ बताइए ये लेंस है, और लेंस क्या करेगा, रिफ्रैक्ट करेगा, क्योंकि लेंस से जब होकर कोई सनरेज पास होंगी तो सारा पार्ट तो जा नहीं पाएगा, है ना। रिफ्रैक्शन का मतलब भाई अपने पथ से डेविएट होना, विचलित हो जाना। तो ये क्या होती है, ये सीधा इनको जाना चाहिए, है ना, इनको सीधा जाना चाहिए, लेकिन ये सीधा ना जाकर ये जो होती हैं ऐसे अपने मार्ग को चेंज कर लेती है ना, अपने मार्ग को चेंज कर लेती है। तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट, जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट थी वो ऑब्जेक्ट अब कहाँ पर दिखेगी, रेटिना पर दिखती है ना। जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऐसे थे, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट कैसे बन रही, इस तरह से बन रही है ना। तो अगर पूछ लिया जाए कभी भी, ये बताइए किसी भी इमेज, किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज आंख में कैसा बनता है, आई में कैसा बनता है, तो कैसा बनता है, उल्टा बनता है। आपको ये चीज याद रखना, अपोजिट बनता है और रियल में बनता है। लेकिन हमारा मस्तिष्क जो है वो अपने सेंस ऑर्गन्स के द्वारा इसको क्या करता है, सीधा करके देखता है, इसको क्या करता है, हमें वस्तुओं को सीधा दिखाता है एक्चुअल में जो रेटिना पर। और हाँ, किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज जब तक रेटिना पर नहीं बनेगा तब तक वो वस्तु नहीं दिखेंगी, याद रखना। किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज जब तक हमारी आई के एकदम इनर पार्ट, इनर वाली लेयर रेटिना पर नहीं बनेगा तब तक वो चीजें हमें दिखाई नहीं देती, है ना। तो इस तरह से बनता है आपका, है ना, समझ में आया। तो आपका ये जो है, आई होप ये एक्वस ह्यूमर समझ में आ गया होगा, क्लियर है ना। तो इस तरह से ये चीज आपका काम करता है। अब देखिए आप चलते चलते कहाँ तक पहुंच गए, यहाँ पर पहुंच गए, आपने देखा कॉर्निया देखा, फिर लिक्विड देखा, आयरिस देखा, लेंस में पहुंच गए, है ना, डन हुआ ना। अब थोड़ा लेंस की बात कर लेते हैं, ये लेंस होता क्या है, यद्यपि आपको लेंस के बारे में तो यहाँ से पता ही चल गया कि लेंस जो होता है एक क्रिस्टलाइन लेंस होता है, और ये काम करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को रेटिना पर फोकस करने की काम करता है। और जब तक किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना पर फोकस नहीं होगा तब तक वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं देंगे। और ह्यूमन आई जो है किसी भी इमेज का ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बनाता है, उल्टा बनाता है, अपोजिट बनाता है। लेकिन हमारा मस्तिष्क क्या करता है, उसको अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा, अपने सेंस ऑर्गन्स के द्वारा सीधा देखता है ना। अब बात कर लेते हैं लेंस क्या होता है। तो लेंस क्या होता है, ये सेंट्रल पार्ट ऑफ द आई, याद रखिएगा। अगर बात किया जाए लेंस का सेंटर, सॉरी, आई का सेंटर पार्ट क्या होता है, तो आई का जो सेंट्रल पार्ट जो सेंटर पार्ट होता है वो क्या होता है, लेंस होता है ना। और लेंस करता क्या है, डेट फैसिलिटेट्स द इमेज फॉर्मेशन, जो इमेज फॉर्मेशन करने के काम आता है, जो इमेज का फॉर्मेशन रेटिना पर बनाएगा। और जब तक इमेज का फॉर्मेशन रेटिना पर नहीं बनता है तब तक हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता है, तब तक वो ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता। यहीं से एक आता है, जैसे देखिएगा, यहाँ समझिएगा, यहाँ पर एक चीज समझ बताने वाले हैं आपको। जैसे मान लीजिए ये तो रेटिना पर फोकस किया, है ना। मान लीजिए यहाँ पर कोई और आई है आपकी, है ना, ये चीज आई है, ये आपका जो है लेंस है ना। ये चीजें मान लीजिए ऐसे समझ लीजिए, है ना, क्योंकि पहले आप तो समझना है। तो ये चीजें जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट कोई चले और ये रेटिना पर ना बनाकर, ये ऑब्जेक्ट इसको जाना ऐसे चाहिए लेकिन रेटिना पर ना बनाकर उसके पहले इमेज बना दी, यहीं पर बन गया। या जैसे मान लीजिए यहाँ भी कोई ऑब्जेक्ट चली और ये रेटिना पर, इसको ऐसे सीधा जाना चाहिए था, है ना, लेकिन ये क्या हुई, ये ऐसे तिरछा झुक गई, ऐसे अपने पाथ को डेविएट कर ले। ये रेटिना पर ना बनाकर अगर किसी वस्तु का इमेज रेटिना के पहले बन जाता है, अगर किसी वस्तु का इमेज रेटिना पर ना बनकर रेटिना के पहले बन जाता है तो ऐसा हो जाता है, यहाँ पर हो जाता है डिफेक्ट ऑफ विजन हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है, क्या हो जाता है भाई, डिफेक्ट्स ऑफ विजन हो जाता है, मतलब दृष्टि दोष हो जाता है। 1 मिनट रुकिए, इसको कनेक्ट हो जाने दीजिए।
समझ में आ रहा है?